Bright Future School of Studies. Hello dear students, today our topic is rocks. Clear? Rocks are the solid particles. Rocks क्या होते हैं? Solid particles होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं. अगर सेकेंड डेफिनेशन देखी जाए रॉक की तो वो क्या होगी कि रॉक्स क्या होते हैं? एग्रीगेट्स होते हैं वन और मोर मिनरल्स, यानी एक या एक से ज्यादा मिनरल से मिलकर क्या बनते हैं? रॉक बनते हैं. रॉक्स का कोई भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है. हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था पहले वीडियोस में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी मिनरल्स होते हैं सभी का क्या होता है? डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है. और रॉक्स का डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है. वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि रॉक्स एक से ज्यादा मिनरल से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स की. तो जो रॉक्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की. इग्नियस रॉक्स को हिंदी में आग्नेय चट्टानें बोला जाता है. इग्नियस रॉक्स डायरेक्टली एसोसिएटेड है वोल्केनिक इरप्शंस के साथ में. आपको पता होगा वोल्केनिक इरप्शन का प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है. यू नो वेरी वेल दैट a molten liquid inside the earth's core, अर्थ के क्रस्ट के अंदर, कोर के अंदर मोल्टन लिक्विड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्मा. क्या बोलते हैं उसको हम? मैग्मा. तो जब ये मैग्मा अर्थ के बाहर आता है, अर्थ के बाहर आने के कारण, एयर के कांटेक्ट में आने के कारण ये धीरे 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 क्या होता है? ठंडा होता है. और ठंडा होने के बाद में धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होता जाता है, यानी कि कठोर होता जाता है, हार्ड होता जाता है. और हार्ड होने के बाद में जो रॉक बनता है, जो पत्थर बनता है, जो चट्टान बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इंट्रसिव इग्नियस रॉक एंड सेकेंड एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स की. इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जब मैग्मा अर्थ की सरफेस के ऊपर ना होते हुए अर्थ की सरफेस के अंदर ही कूल होके सॉलिडिफाइड हो जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में आ जाता है. तो उस रॉक को हम क्या बोलते हैं? इंट्रसिव इग्नियस रॉक. इंट्रसिव मीन्स अर्थ की सरफेस के अंदर ही मैग्मा कूल होगा और वहीं पे सॉलिडिफाइड हो जाएगा. एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जब मैग्मा अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वहां कूल होकर क्या होता है? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स. क्लियर? इंट्रसिव मीन्स अर्थ के अंदर कूल होकर सॉलिडिफाइड होना, और एक्सट्रसिव मीन्स अर्थ की सरफेस के ऊपर आने के बाद कूल होकर सॉलिडिफाइड होना. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की. इग्नियस रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है विशेषताएं. फर्स्ट, ये जो रॉक्स होते हैं ये हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं. हार्ड मीन्स होता है कठोर और कॉम्पैक्ट मीन्स होता है जटिल. यानी कि ये जो रॉक्स होते हैं इग्नियस रॉक्स, ये काफी हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं और साथ में ही कॉम्पैक्ट भी होते हैं. ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं इनमें प्लांट और एनिमल रिमेन्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं. इन रॉक्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स अवेलेबल नहीं होते हैं. ये रॉक्स इतने हार्ड होते हैं कि यहाँ तक कि वाटर भी इनके बीच से परकोलेट होकर नीचे नहीं जा सकता, यानी कि वाटर को भी अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं, अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं ये रॉक्स. कौन सा रॉक्स? इग्नियस रॉक्स. इसके अलावा इग्नियस रॉक्स में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम. ये सारे मिनरल्स इग्नियस रॉक्स में ही पाए जाते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की. इट इज आवर सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स. जब रेन, विंड, आइस, प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि हवा, बर्फ, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, इनके द्वारा कोई भी रॉक
कोई भी पत्थर टूटता है उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट, जो टुकड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स। तो कोई भी रॉक अगर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है इन सभी के माध्यम से, तो ये जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं ये रनिंग वाटर यानी कि बारिश में जो बहता पानी रहता है वो इन फ्रेगमेंट्स को अपने साथ कैरी करके ले जाता है। ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये जो पत्थरों के रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको रिवर अपने मिडिल कोर्स में डिप्रेशन में इन फ्रेगमेंट्स को जमा कर देती है। कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, ये गहराई में। डिप्रेशन मीन्स गहराई में। तो रिवर के डिप्रेशन में ये सारे रॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल्स होते हैं, जो डिपॉजिट्स होते हैं, ये रिवर के द्वारा डिप्रेशन में इनको डिपॉजिट किया जाता है फ्रेगमेंट्स को। इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। और यही सेडिमेंट्स लगातार इनके ऊपर फोर्सेस अप्लाई होते हैं, इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस इनके ऊपर अप्लाई होते हैं और हीट और प्रेशर के कारण यही फ्रेगमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक रॉक बनाते हैं, एक पत्थर बनाते हैं और उन्हीं पत्थरों को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अर्थ पर सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स ही पाए जाते हैं। अप्रोक्स टोटल रॉक्स में से 80 to 85% रॉक्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी पेट्रोलियम एलिमेंट्स होते हैं, जितनी नेचुरल गैस होती है, ये सारे क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के अलावा पेट्रोलियम और किसी भी रॉक में अवेलेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट टाइप जो होती है रॉक की, वो होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स एक्चुअल में इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव प्रेशर अर्थ के अंदर, जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स के ऊपर एक्सेसिव यानी कि बहुत अधिक मात्रा में हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, काफी लंबे समय के बाद में, यही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स काफी ज्यादा हार्ड रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हीं रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के घरों में टाइल्स लगती होंगी, टाइल्स लगाते होंगे, तो जो टाइल्स होती है जो आपके घरों में फ्लोर के ऊपर लगी हुई होती है, वो टाइल्स क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। उनको क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो रॉक्स आप रिवर्स, जब रिवर में पानी नहीं होता है तब आप देखते हो कि जो रिवर का जो डिप्रेशन है, जो बॉटम पॉइंट है, वहां पे आपको ढेर सारे पत्थर दिखाई देते हैं, पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं रिवर में। वो सारे जो रॉक्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा माउंटेन्स, तो माउंटेन्स का जो रॉक होता है, जो पत्थर होता है, वो क्या होता है, इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो ये हो गए तीनों रॉक्स के एग्जाम्पल। So, okay students, that's it for today. Thank you very much.